आज हम शुरू करने वाले हैं मोशन इन टू डायमेंशंस। इसमें हम देखेंगे वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मोशन नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या क्या है, एक एग्जांपल से हम समझेंगे। ठीक है, मान लो किसी एक अच्छे दिन आप क्रिकेट खेलने चले गए। ठीक है, कैच कैच की प्रैक्टिस करते हैं। सो देयर इज दिस बॉल एंड यू थ्रो दिस बॉल। ठीक है, आप इसको थ्रो करते हो तो वो कुछ इस तरीके का एक कर्व फॉलो करता है। ठीक है, बॉल ये जो इस पाथ के लॉन्ग जो मोशन कर रहा है, ठीक है, यही है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ठीक है, आपने बॉल को थ्रो किया तो देर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको हम सिंपली ऐसे प्रोजेक्टाइल को मोशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन refers to motion of an object thrown in Earth's gravitational field। ठीक है, ओके। जरूरी नहीं है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड हो, कुछ भी हो सकता है। आपके मार्स का ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, आपके क्या कहते हैं वीनस का ग्रेविटी, जहां भी आप क्या कहते हैं बॉल थ्रो करोगे वो उसी प्लैनेट की ग्रेविटी में मूव करेगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो सपोज देर इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको आपने थ्रो किया। ओके, सो यू विल थ्रो दिस विथ सम वेलोसिटी, राइट? ठीक है, तो ये वो ऑब्जेक्ट है, आपने इसको थ्रो किया। अब आपने इसको ऊपर फेंका तो ऑब्वियसली ग्रेविटी इसको नीचे खींचने की कोशिश करती है, और ये कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करता है। तो अब इसमें हम कुछ चीजें मेजर करेंगे, जैसे कि अगर आपने फेंका बॉल को तो ये कितनी दूर गया, ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर गया। ठीक है, इसे हम बोलेंगे रेंज। ठीक है, आप कंपटीशन भी लगा लेते हो ना कि आप बॉल फेंकते हो, देखते हो कितनी ऊपर तक जाए। ठीक है, तो ये हम ये भी देख लेंगे कि ये मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाता है, हम निकालने की कोशिश करेंगे इसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये हो गया रेंज आर। ये एच क्या है? मैक्सिमम हाइट। और सपोज दिस इज पॉइंट ए और ये पॉइंट है सी। ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं बी। तो ए से लेके सी तक जाने में इसको जो टाइम लगा, टाइम, उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड भी हम फॉलो करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स से ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, और आपने एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कुछ इस तरीके से थ्रो किया। वो क्या करेगा? इट विल फॉलो पाथ, राइट? ठीक है, तो आपने जिस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया, लेट दैट वेलोसिटी बी यू। आपने इसको यू वेलोसिटी से थ्रो किया। ठीक है, एंड विथ एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। ठीक है,
एक्स एक्सिस से एक थीटा एंगल पे आपने यू वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, तो हमें निकालना है। ये मान लो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करेंगे। ये ए से लेके सी तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा। ठीक है। अच्छा, इस पे बताओ फोर्स कौन कौन सी लग रही है। फोर्स, ठीक है, फोर्स बस नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटी। ठीक है, तो इस जो भी ऑब्जेक्ट है इसका एक्सेलरेशन बस निगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर हम अभी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। तो जो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, यू कॉस थीटा। और इसका वाई का जो, सॉरी, वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, यू साइन थीटा। ओके, तो हम लिख सकते हैं यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या इसका कोई एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। ओके, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ऑफ कोर्स सर है। कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव साइड मान रहा है, तो हम जी को माना है, तो जी को क्या क्या लेंगे हम, माइनस जी, सॉरी, यू वाई नहीं, ए वाई। कितना हो जाएगा, माइनस जी। ठीक है, तो हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, ए से सी तक, ओके, फ्रॉम ए टू सी, लेट से इट टेक्स टाइम टी। ओके, ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, जीरो, सॉरी, कितना होगा, लेट से ए टू सी जो डिस्टेंस है वो आर है। ओके, सो फ्रॉम ए टू सी एक्स कितना होगा, एक्स विल बी आर, जो कि उसका रेंज, रेंज मैंने बताया था ना। ठीक है, रेंज होगा, इसको हम रेंज बोलते हैं। अच्छा, वाई कितना होगा, ओके, वाई कितना होगा, सर वाई में कितना चेंज है, वाई देखो ऊपर गया और वापस नीचे आ गया, वाई तो जीरो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, वाई डायरेक्शन में हमारे पास तीन इक्वेशन है, तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस। कौन कौन से हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एस। हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, और सबसे पहले हम वाई डायरेक्शन में लगाएंगे। तो वाई डायरेक्शन में देखिए क्या होगा, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो कि है ये वाला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना हो गया हमारा, वाई, वाई मान लो। वेलोसिटी सर कितना है, यू वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और टाइम टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या होगा सर, ए वाई और का स्क्वायर। चलो, ठीक है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना है सर, जीरो है। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। ठीक है, और लेट से टी इज द टाइम पीरियड, लेट टी इज द टाइम पीरियड। कौन सा टाइम पीरियड सर, ए से लेके सी तक जाने का टाइम पीरियड। तो यहाँ पे पुट कर देंगे टी, अब प्लस हाफ, ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। ओके, अब इसको ये साइड पास कर देंगे तो माइनस से प्लस हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी। यहाँ पे दो टी है, यहाँ पे एक टी, तो ये एक टी से कैंसिल, तो कुछ ये बचेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय
जी। सो दिस इज द टाइम पीरियड। ओके। अच्छा, ठीक है। ये तो हमारा टाइम पीरियड होगा कि आपने किसी थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से फेंका, तो ये पूरा क्या कहते हैं ए से लेके सी तक जाने में, मतलब नी आपने फेंका, वापस नीचे आने में जो टाइम लगेगा दैट इज 2u sin थीटा बाय जी। ओके। अच्छा, मान लो आपने स्ट्रेट फेंका, आपने क्या कहते हैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा होगा ना, तो आपने मान लो क्या कहते हैं एकदम वर्टिकली अपवर्ड फेंका। ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड मतलब थीटा वहां पे क्या हो जाएगा, थीटा वहां पे हो जाएगा 90। ठीक है, मतलब आपने बॉल को ऐसे फेंक दिया, उस केस में थीटा हो जाएगा 90। तो आप इसको स्पेशल केस समझ लो, स्पेशल केस, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। ओके। उस केस में साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 क्या होता है 1, तो यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा 2u/जी। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ओके। ओके, लेट्स गो। अब हम फाइंड करेंगे, हम क्या फाइंड करें, रेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रेंज भी तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो ऐसे कॉपी कर लेंगे और पेस्ट। ओके। अब मुझे ये ए से सी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेंज। अब हमें रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सर रेंज कैसे फाइंड करेंगे, रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हमें टाइम पीरियड मिल गया है, ए से सी तक जाने का टाइम कितना लगता है, अभी हमने निकाला 2u sin थीटा/जी। ओके। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है। So, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये ए टू सी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ठीक है, एस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इनटू जो भी टाइम लगा, तो टाइम कितना लगेगा जो कि इसका टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड को टाइम क्या कहते हैं, वो टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहेंगे। ठीक है, तो क्या मतलब, बॉल गया नीचे पहुंचा, पूरा फ्लाइट किया बॉल ने। ठीक है, तो जो भी टाइम लगता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखोगे, एक चीज हमने निकाल ली, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब है रेंज निकालने की बारी। ओके, तो रेंज तो हो गया एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कॉस थीटा। और अभी हमने ऊपर देखा कि यू एक्स क्या निकाला हमने, यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा। तो एक्स, अब एक्स क्या होगा हमारा, रेंज। ठीक है, रेंज हमें निकालना है, तो यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, इंटू टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड जस्ट अभी हमने निकाला 2u sin थीटा/जी। ओके, तो रेंज क्या हो गया, 2u इंटू यू, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा/जी। अच्छा देखो यहाँ पे 2 है, साइन थीटा कॉस थीटा है, सो यू नो 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा इज, यस, sin टू थीटा। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे आर की रिप्लेस कर सकते हैं, u² sin टू थीटा/जी। ये आ गया आपका रेंज। ओके, चल। अच्छा, तो मान लो फॉर गिवन वेलोसिटी यू, आप ऑब्जेक्ट को, ठीक है, फॉर गिवन वेलोसिटी यू ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग एंगल पे फेंक सकते हो। ठीक है, आप सीधा फेंक सकते हो, आप बहुत
क्या कहते हैं, स्टीप फेंक सकते हो। ठीक है, 45 डिग्री 60 डिग्री किसी भी एंगल पे फेंक सकते हो। ठीक है। ना तो क्वेश्चन इज, कौन से एंगल पे हमारा जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, फॉर गिवन यू, मतलब यू तो कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट, ठीक है, फॉर स्मॉलर हाइट्स जी तो कांस्टेंट ही लेंगे। ठीक है। तो आर हमारा मैक्सिमम कब होगा, अच्छा यहाँ पे मैं टू लिखना भूल गया, साइन टू थीटा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूंगा, इसको साइन टू थीटा। ओके। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन टू थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है। सो आर विल बी मैक्सिमम मैक्सिमम व्हेन वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा विल बी मैक्सिमम। ठीक है। अब ये साइन टू थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। ठीक है। और साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, वन होता है। तो साइन टू थीटा को मैं क्या ले लूंगा, वन ले लूंगा। ठीक है, यानी टू थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। क्यों, साइन 90 तो वन होता है ना, तो मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके। मतलब अगर आप 45 डिग्री एंगल पे फेंकोगे, तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल होगा, प्रोजेक्टाइल का रेंज होगा, इट विल बी मैक्सिमम। ओके। चलो ठीक है, मूविंग टू दी टू फाइंड द नेक्स्ट एट्रीब्यूट। क्या है, अब क्या फाइंड करेंगे हम, ये हाइट, मैक्सिमम हाइट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलो, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कि हमारे काम आने वाला है। कॉपी। ओके। और यहाँ पे पेस्ट। ओके। हम्म। सो लेट्स फाइंड आउट दी हाइट। ठीक है। तो ये हाइट कैसे निकालेंगे, देखो, जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, इट इज u साइन थीटा। ठीक है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट है u साइन थीटा। अब इस पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम करेगी, नीचे की तरफ काम करेगी। ठीक है, नीचे की तरफ, मतलब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा, उसका जो y डायरेक्शन वाला वर्टिकल वेलोसिटी है वो कम होते जाएगा। ठीक है। और वो कम होते जाएगा, तो मैक्सिमम पे कब पहुंचेगा, जब उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए। है कि नहीं। मान लो वो ऊपर जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके पास y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में। ठीक है। अब वो क्या करेगा, मैक्सिमम पे पहुंचेगा और नीचे आना चालू कर जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम पे कब पहुंचेगा, जब वो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाए, क्योंकि जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, वो बढ़ते चले जाएगा, जीरो के बाद वापस निगेटिव होगा, इसलिए वो नीचे आना चालू कर देता है। मतलब मतलब जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, जब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है y डायरेक्शन में h हो, तो क्या होना चाहिए, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है। ये कब होगा, तो देखो, इसको फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट मस्ट बी जीरो। ठीक है। तो वापस हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, कौन सा फॉर्मूला भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, y कंपोनेंट के लिए लिख रहे हैं ना, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू ए वाई एस वाई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन y। अब डिस्प्लेसमेंट इन y को आप सीधा y ही लिख लो। ठीक है, इसको y लिख सकते हैं। अब वी वाई कितना है, वी वाई कितना हो जाना चाहिए सर, जीरो हो जाना चाहिए। यू वाई स्क्वायर कितना होना चाहिए, यू वाई सर कितना है, यू साइन थीटा, तो यू वाई स्क्वायर कितना हो गया, यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए वाई कितना है, ए वाई सर हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था, माइनस जी, तो टू इंटू माइनस जी, और वाई कितना है एच। ओके।
तो अब ये वाले पार्ट को ये साइड भेज देंगे तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। तो 2gh विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, एंड h विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने सर तीन चीजें निकाली। पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि कितना है 2u साइन थीटा बाय जी। फिर हमने क्या निकाला सर, रेंज निकाला। रेंज कितना है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। और उसके बाद हमने निकाला मैक्सिमम हाइट h, जो कि ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, 2g। ओके, चलो, आई होप सो आप लोगों को इतना समझ गया होगा। ठीक है, तो एक, अच्छा सर हमने अभी रेंज पढ़ा था, रेंज। ठीक है, रेंज, रेंज का फॉर्मूला हमने क्या देखा, रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ठीक है, ये हमने कुछ देखा। ओके, अच्छा सर, अगर मैं थीटा की जगह 30 रखता हूँ, एक बार रख के देखते हैं। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आर क्या आ जाएगा। हम्म, चलो, आर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे थीटा को 30 पुट करेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2 × 30 बाय जी। और 2 × 30 क्या होता है 60। तो आर इज इक्वल टू यू साइन 60 बाय जी। और साइन 60 क्या होता है √3 बाय, ठीक है, तो साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2 इंटू √3/2g। अगर मैं यही थीटा को 60 डिग्री ले लूं तो अब क्या होगा, रेंज हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर। अब मैं देखो सीधा लिखूंगा 60 × 2, क्योंकि 2 थीटा है तो ये हो जाएगा साइन 120/g। अब साइन 120 क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा रफ वर्क आपको दिखाता हूँ। साइन 120 क्या हो जाएगा 90 + 30 विच इज इक्वल टू कॉस 30, एंड कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2। यहाँ भी रेंज क्या आ गया यू स्क्वायर, यहाँ पे रेंज आ गया यू स्क्वायर √3/2g। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब कि फॉर टू वैल्यूज ऑफ थीटा द रेंज वुड बी सेम। ठीक है, अगर एक प्रोजेक्शन में 30 डिग्री पे करूं, लेट्स से दिस इज 30 डिग्री विथ वेलोसिटी v, और एक प्रोजेक्शन में 60 डिग्री पे करूं, ठीक है, ये 60 डिग्री पे मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अलग कलर में शो करेंगे, ये है 60 डिग्री। ठीक है, विथ सेम वेलोसिटी u, तो इसके लिए भी रेंज इतनी ही होगी, सेम होगी। ठीक है, इसका मतलब इन गिवन दो एंगल्स के लिए रेंज सेम है। ठीक है, तो देखो जो रेंज है हमारा क्या है, एक तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। एक बार हम थीटा की जगह 90 - थीटा रख के देखेंगे। ओके, सो लेट
आर की जगह मैं 90 माइनस थीटा रखता हूँ, तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 × 90 माइनस थीटा, ओके, अपॉन जी, जो कि हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। ओके, अब अगर आपने पढ़ा होगा तो साइन 180 माइनस, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक्स लेता हूँ, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी साइन 180 माइनस 2 थीटा बाय जी क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। मतलब अगर हम एंगल थीटा लें, एंगल थीटा, या यहाँ पे हमने क्या लिया, 90 माइनस थीटा, ओके, अगर हम थीटा ले या एंगल 90 माइनस थीटा ले, इन दो एंगल्स के लिए रेंज हमेशा सेम होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेंज इज सेम फॉर एंगल थीटा फॉर प्रोजेक्टाइल, अब देखो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर थीटा प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट एंगल थीटा एन 90 माइनस थीटा, ठीक है, यू इज सेम फॉर बोथ, हाँ ठीक है, ये मान लेना कि दोनों के लिए वेलोसिटी अगर सेम है तो ये वैलिड है। मतलब अगर आपने किसी यू स्पीड से एक 30 पे फेंका होगा और दूसरा 90 माइनस 30 विच इज 60, तो दोनों का रेंज सेम होगा। अगर एक आपने 20 डिग्री पे भेजा, थ्रो किया है, एक आपने 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री पे थ्रो किया है, तो दोनों का रेंज सेम होगा। ओके, ठीक है, चलो अब हम देखेंगे ये जो क्या कहते हैं, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा ना, ये वाई और एक्स के बीच ये जो मोशन हो रहा है, जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, इस ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा, ओके, तो इक्वेशन हम फाइंड करेंगे और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो चलो अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो अगेन लेट अस नॉट वेस्ट टाइम और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे फट से, ठीक है, और ये हो गया कॉपी, और ये यहाँ हो गया पेस्ट, ओके, ठीक है, तो देखो एक बार हम फिर से क्या कर लेंगे कि जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कितना है, यू कॉस थीटा, ओके, जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो है यू साइन थीटा, जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में वो तो जीरो है, और जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में ये हमारा माइनस जी है, ओके, तो सर देखिए, एक्स डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो उस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है नहीं, जब एक्सेलरेशन नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ओके, तो पहले अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लिखना चाहूँ, फॉर एक्स डायरेक्शन लिख देते हैं, चलो फॉर एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन क्या लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी क्या है, जो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है, ठीक है, और यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा इंटू टी, अब यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ जो मेरे काम का है विच इज टी, तो एक्स बाई यू कॉस थीटा। अगर मैं वाई डायरेक्शन के लिए लिखना चाहूँ, तो वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है जी, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वाई डायरेक्शन के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, वाई इज इक्वल टू, तीन इक्वेशन कोई भी यूज कर सकते हैं, हम ये यूज करें हाफ ए टी स्क्वायर, ओके,
अब वाई डायरेक्शन के लिए चूंकि लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा यू वाई, ये हो जाएगा ए वाई। ओके, चलो। ओके, तो ये वाई, यू वाई कितना है सर? यू वाई है यू साइन थीटा। सर ये टी है, टी देखो अभी हमने फाइंड आउट किया है, एक्स बाय यू कॉस थीटा, एक्स बाय यू कॉस थीटा हाफ। अच्छा सर ये देखो ए बाय कितना है? माइनस जी है ना, तो यहाँ पे हम जी लिख देंगे और ये माइनस साइन यहाँ लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम की जगह वापस एक्स बाय यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, तो अब बाय क्या हो जाएगा सर? सबसे पहले तो यू यू कैंसल, क्या बचेगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकूंगा? देयर फॉर वाई इज इक्वल टू, पहले मैं टेन थीटा लिखता हूँ, टेन थीटा एक्स माइनस जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे मैं प्रोजेक्टिव लिख दिया है, इट इज प्रोजेक्टाइल। ओके, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा सर ये जो इक्वेशन है ये किस फिगर को या किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, कोई बता पाएगा? ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये कुछ इस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर ना, ये अगर आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो y किस फॉर्म में है? ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मतलब ये जो ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है, इट इज अ पैराबोला। ठीक है, ये था पूरा बेसिक्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें फिर बहुत सारे और केस आ जाते हैं कि कुछ ऐसे, जैसे मान लो कि आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, आपने कुछ इस तरीके से थ्रो किया, और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? मान लो आपने कहीं प्लेटफॉर्म पे हो, आपने एक ऑब्जेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ऐसे थ्रो किया, और क्या बनता है? मान लो ये किसी एंगल कर्व थीटा है, अब इस पे आपने कोई बॉल फेंकी है या प्रोजेक्टाइल, तो क्या कहते हैं, कोई बॉडी फेंकी है, तो ये कुछ टाइप का प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।